ओम शांति। वेलकम एवरीवन। आज के इस पावन सत्र में आप सबका स्वागत है। वसंत व्याख्यानमाला नासिक वर्ष 103 साल इनको हो गए व्याख्यानमाला करते हुए, तो उसके अंतर्गत आज हम सबके बीच में अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल लीडर ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी उपस्थित है। आज मैं यहाँ सभी मेहमानों का और आप सबका अभिवादन करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। 2 मिनट परमात्मा को याद करके हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम सभी 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति। आज हम सब दीदी जी को सुनने के लिए उत्सुक है, इसलिए प्रोग्राम को बिल्कुल शॉर्ट करते हुए मैं वसंत व्याख्यानमाला के अध्यक्ष श्रीकांत बेनी जी को निवेदन करती हूँ कि वो अपनी आदरणीय हम सबकी प्रेरणा स्रोत ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी जी का स्वागत करेंगे। गेली अनेक वर्ष आपण ज्यांची व्याख्यानं, मार्गदर्शन, समुपदेशन सामाजिक माध्यमावरून, दूरचित्रवाणीवरून, ओम शांती चॅनलच्या माध्यमातून ऐकत आलेलो आहोत। आदरणीय दीदींना प्रत्यक्ष ऐकण्याची नाशिककरांची अनेक वर्षांपासूनची इच्छा होती। दीदी काल नाशिकमध्ये आल्या आणि आपल्या सर्वांची इच्छा पूर्ण केली, याबद्दल मी दीदींच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो। आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांचा मनपूर्वक स्वागत करतो। आपण टाळ्यांच्या गजरात दीदींचं स्वागत केलंय। नाशिक महानगरामध्ये आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये
दर 12 वर्षांनी आपण मोठ्या उत्साहात सिंहस्थ कुंभमेळ्याचं नाशिककर आयोजन करत असतो. या कुंभमेळ्यासाठी साधू संत महंत हे पवित्र गोदावरीच्या रामकुंडामध्ये अमृत वर्षावात न्हाऊन निघत असतात. त्याचबरोबर लाखो भाविक या कुंभमेळ्याच्या काळामध्ये दर 12 वर्षांनी येत असतात. नाशिकची वसंत व्याख्यानमाला गेल्या 102 वर्षांपासून देवमामलेदार यशवंतराव महाराज पटांगणावर या ठिकाणी आयोजित होत असते आणि ज्ञानाचा कुंभ हा दरवर्षी या गोदाघाटावर वसंत व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने होत असतो. आपल्या सर्वांच्या सहकार्यामुळे आणि प्रतिसादामुळे हा उपक्रम सुरू आहे आणि आपल्या सर्वांचा प्रतिनिधी म्हणून मला सांगायला अभिमान वाटतो की आता दरवर्षी केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील अनेक मान्यवर वक्ते स्वतःहून व्याख्यानमालेशी संपर्क साधून आम्हाला या ठिकाणी बोलण्याची इच्छा आहे, नवीन पिढीला मार्गदर्शन करण्याची इच्छा आहे. आम्ही जे काही ज्ञान संपादन केलेलं आहे ते आपल्या मुलांसमोर पोचवून त्यांच्या जीवनाच्या प्रगतीमध्ये कुठेतरी खारीचा वाटा उचलण्याची आमची इच्छा आहे अशी भावना व्यक्त करत असतात. अशा वसंत व्याख्यानमालेच्या पाठीशी आपण सर्वांनी अधिक भरभक्कमपणे उभं राहावं आणि हा व्याख्यानमालेचा वटवृक्ष आपल्याला अधिक कसा फुलवता येईल याकरता आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावं, सहकार्य करावं, मदत देखील करावी. आज या ठिकाणी धुळे मतदारसंघाच्या खासदार शोभाताई बच्छाव आल्या आहेत. मी त्यांना व्यासपीठावर येण्याची विनंती करतो. व्यासपीठावर आमदार दिलीप काका बनकर, आमदार सीमाताई हिरे उपस्थित आहेत. आत्ताच खासदार शोभाताई बच्छाव या देखील आलेल्या आहेत. या पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. कार्यक्रमाचं आयोजन करत असताना सगळ्यांचं खूप मोलाचं सहकार्य लाभत असतं. सह्याद्री फार्म जो नाशिकचा जगप्रसिद्ध ब्रँड आहे, नाशिकच्या सुमारे 25,000 शेतकऱ्यांना एकत्रित करून त्यांच्यामार्फत दर्जेदार शेतीमालाचं उत्पादन करून जगातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये हा माल पोचवायचा, दर्जेदार माल पोचवायचा आणि नाशिकची, महाराष्ट्राची आणि भारताची एक वेगळी ओळख जगाला करून देण्याचं काम सह्याद्री फार्मचे चेअरमन विलास शिंदे आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी केलेलं आहे. आम्ही जेव्हा मागच्या वर्षी विलास भाऊंना भेटायला गेलो त्यावेळेला त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की तुम्ही एवढं उत्तम काम करत आहात आणि हे काम करताना तुमची आर्थिक ओढाताण किती होते हे मला माहिती आहे. आता या वर्षापासून म्हणजे 2025 पासून आम्ही पुढचे 5 वर्ष सह्याद्री फार्म तुमचा मुख्य प्रायोजक राहील. तुम्ही चांगले वक्ते आणण्याचं काम करा. तुमच्या पाठीशी एक ठराविक रकमेचं आर्थिक पाठबळ उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सह्याद्री फार्मची राहील. हा कार्यक्रम आयोजित करत असताना आमचे मित्र सचिन दप्तरी हे देखील स्वतःहून म्हणाले की एका कार्यक्रमाचं सहकार्य करण्याचं काम मी करतो आणि या ठिकाणी होत असलेल्या या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी सचिन दप्तरी यांच्या संस्थेने
आम्हाला सहकार्य केलं आहे, मदत केली आहे. त्याचबरोबर समोर या व्याख्यानमालेच्या आयोजनासाठी आमचे अनेक देणगीदार विराजमान झाले आहेत. त्यांच्याविषयी मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांचं, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा स्वागत करून थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद बेनी सर. अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करती हूँ आर्यन दप्तरी अपनी शिवानी दीदी जी का स्वागत करेंगे. खास उनके लिए सोन चाफा के फूल की पर्टी जो बहुत सुगंधित होती है, खुशबूदार होती है, वो लेकर के आए हैं. क्योंकि दीदी जी सबके जीवन में गुणों की सुगंध फैला रहे हैं, तो इसलिए उनको सोन चाफा का खुशबूदार बुके दिया जा रहा है. तो जोरदार दीदी जी का हम स्वागत करेंगे. बोलती आर्यन दफ्तर जी को निवेदन करती हूँ कि आप आकर के 2 शब्द बोलेंगे. आदरणीय शिवानी दीदी जी, मुख्य अतिथिगण, दफ्तरीज ग्रुप के लिए और ख़ास करके मेरे लिए आदरणीय शिवानी दीदी जी का स्वागत नासिक शहर में करना एक बहुत ही गर्व और सम्मान का क्षण है. वैसे तो बचपन से ही हमारे घर पे हैप्पीनेस इंडेक्स के एपिसोड्स हम सब देखते थे, लेकिन बचपन में वो सिर्फ केवल शब्द थे. धीरे धीरे उन वैल्यूज़ का, उन लेक्चर्स का एक वैल्यू समझा और उन्होंने मेरे फॉर्मेटिव एज में मुझे एक पॉजिटिव माइंडसेट, जीवन को देखने का एक नया नज़रिया और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दिया. आज मैं उसी बिलीफ सिस्टम के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं अपने बिजनेस में, मुझे उसका बहुत मदद होता है. दफ्तरीज ग्रुप के 37 साल नासिक रियल एस्टेट मार्केट में पूरे हुए हैं और इन 37 सालों में हमने हमारे हर क्लाइंट के लिए, हर कस्टमर के लिए एक रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी और सोल्यूशन दिया हुआ है. लेकिन इस 37 सालों की जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर हमें कोई योगदान मिला है तो वो शिवानी जी के लेसन से मिला है. इसलिए मैं आज शिवानी दीदी का वापस स्वागत करता हूँ. धन्यवाद. ओम शांति. थैंक यू आर्यन भाई जी. अभी मैं निवेदन करती हूँ आरती शिंदे जी को, जो सह्याद्री फार्म के प्रमुख हैं. वो अपने नासिक जिला की मुख्य संचालिका आदरणीय वासंती दीदी जी का स्वागत करेंगे. आज बताते हुए हर्ष हो रहा है, पिछले 50 साल से वासंती दीदी जी नासिक में अध्यात्म की रोशनी घर घर में फैला रही है. दीदी जी का स्वागत किया जा रहा है. जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिवादन करें. अभी हरित कुंभ का जो प्रोजेक्ट लिया है गवर्नमेंट ने, उसके पहले दीदी जी ने नासिक में हरित नासिक के जो अपना मुख्य माउंट आबू से प्रोजेक्ट चला था पूरे भारत भर में, तो उसमें दीदी जी ने 63,000 पौधे लगाए थे और उसमें पूरे भारत में दीदी जी का फर्स्ट नंबर आया था. तो ये बड़ी गर्व की बात है कि नासिक में इतना क्रांति करते हैं. हरित क्रांति पहले से ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. अभी मैं मनीषा सानप जी को निवेदन करती हूँ कि आमदार दिलीप काका बनकर इनका स्वागत करेंगे. दिलीप काका बनकर जो आमदार है, उनका भी यहाँ सत्कार किया जा रहा है. आगे सीमाताई हीरे, इनका स्वागत सत्कार करेंगे भूषण पटवर्धन जी. और यहाँ क्लास में नीचे जो VVIPs की सीट पर जो बीके बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है आप ऊपर गैलरी में जाकर के बैठ सकते हैं. यहाँ जगह खाली कर दे, मेहमान बाहर खड़े हैं.
बीके से निवेदन है, आप अपनी जगह छोड़ के, वीआईपी की जो जगह लेके बैठे हैं वो छोड़ के आप, सभी से निवेदन है आप बैठ जाएंगे। अभी मैं हमारे बीच में खासदार शोभाताई बच्छाव जी भी आए हुए हैं, उनका भी सत्कार व्याख्यानमाला की तरफ से किया जा रहा है। और इसके आगे वसंत व्याख्यानमाला के जो कुछ विशेष कार्य करते हैं उनका सत्कार शिवानी दीदी जी के हाथ से किया जा रहा है। उनसे निवेदन है कृपया जल्दी से आप स्टेज पर आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से आप स्टेज पे आएंगे और आदरणीय शिवानी दीदी जी के हाथ से आपका सत्कार किया जा रहा है। सर्व नाशिककरांचं स्वागत। आणि कार्यक्रम आमच्या देणगीदारांमुळेच चालतो, त्यामुळे त्यांचा खास सत्कार। आपले खूप स्वागत आदरणीय व्यासपीठ सौ आरती विलास शिंदे, सह्याद्री फार्म। मी शिवानी दीदींना विनंती करते की आपण त्यांचा सन्मान करावा। देवरे नेक्स्ट। सौ संध्या सचिन दप्तरी, दप्तरीज ग्रुप ऑफ कंपनी यांचाही सन्मानासाठी मी दीदींना विनंती करते। सौ शिवमाला अतुल चांडक, हॉटेल पंचवटी यात्री। सौ वैशाली उद्धव अहिरे, आनंद ॲग्रो ग्रुप। सौ शेफालीताई समीर भुजबळ, भुजबळ नॉलेज सिटी। सौ नमिता सुहास गिरी, गिरीज प्रॉपर्टी। सौ निवेदिता समीर वाघ, के वाघ शिक्षण संस्था। सौ वंदना प्रकाश मते, केसिंग्टन क्लब। सौ शर्मिला सुनील सदाफळ, पंचकृष्णा डेअरी राहता। सौ शिल्पा शशिकांत पारख, पारख ग्रुप। श्री राजेश देशमुख, झोनल मॅनेजर बँक ऑफ महाराष्ट्र। सौ सुजाता गोपाल अटल, ABH डेव्हलपर्स। श्री राजेश देशमुख। सौ सुजाता गोपाल अटल, ABH डेव्हलपर्स। सौ ममता प्रितेश ठक्कर, के काठीवाड। सौ काश्मीरा राजूभाई शहा, विराज इस्टेट। ॲडव्होकेट ज्योती प्रकाश आहूजा। सौ हेमंत धात्रक, मॅडम। सौ कल्याणी रवींद्र सपकाळ, सपकाळ नॉलेज हब। डॉक्टर विक्रांत काकतकर, संचालक काकतकर हॉस्पिटल। सौ मधुरा हेमंत बक्षी। सौ धनश्री प्रणव पवार, सुश्रुत ग्रुप।
श्री भूषण पटवर्धन. MSL ड्राईव्ह लाईन ही वसंत व्याख्यानमालेच्या पाठीशी भरभक्कमपणे उभी आहे. गेल्या वर्षी आम्हाला कॅमेरे घेण्यासाठी आणि यावर्षी LED वॉल उपलब्ध करून देण्यासाठी CSR निधीतनं या ठिकाणी MSL ड्राईव्ह लाईननी सहकार्य केलं आणि त्यामुळे या विषयावर होणारा आमचा खर्च हा 60% कमी झाला. धन्यवाद. अनिता ताई भुसे, आपण व्यासपीठावर आमंत्रित आहात. यांचा सन्मान मी ताई दीदींनाच विनंती करते. शिवानी दीदी. सभी कार्यकर्ता आएंगे जब प्रदान करेंगे. लेकिन अभी इनको निवेदन है कि आप स्थानापन्न हो जाएंगे. अभी मैं निवेदन करती हूँ मिलिंद गांधी जी, आप आकर के आदरणीय हम सबकी प्रेरणादायी अध्यात्म की मार्ग पर हमें आगे बढ़ाने वाली शिवानी दीदी जी का मानपत्र पढ़ के सुनाएंगे सबको, और उसके बाद मानपत्र सुनाने के बाद व्याख्यानमाला के जो भी टीम है वो सभी आकर के दीदी जी को मानपत्र प्रदान करेंगे. मिलिंद गांधी जी. नमस्कार. सन्मानपत्र. अनुग्रहाने दिली साधका ध्यान सुमंगल वेदी. अनुग्रहाने दिली साधका ध्यान सुमंगल वेदी. समाज सारा अध्यात्माने केला मनसंवादी. आनंदाची दिशा लाभली नैराश्याला बंदी. परमात्म्याची अमृतवाणी दिव्य शिवानी दीदी. प्रति आदरणीय शिवानी दीदी, ब्रह्माकुमारी आध्यात्मिक चळवळ प्रेरक वक्ता. सविनय प्रणाम. आपल्या स्पष्ट तार्किक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मांडलेल्या सकारात्मक विचारांचा समाज मनावर सखोल ठसा उमटला आहे. आपल्या शब्दामृताने प्रत्येकाच्या काळजातला ज्ञानमार्ग उघडला आहे. सर्व शक्तिमान परमात्म्याची ऊर्जा आत्मदीपात उजळल्याने साधकाच्या अंतरात दीपोत्सव साजरा होत आहे. आपल्या मार्गदर्शनाचा परिसस्पर्श झाल्याने उत्तम विचारांचा सुवर्णालंकार झगमगत आहे. मी आनंदी आहे. मी खुश आहे. मी शक्तिशाली आहे. मी शांत आणि स्थिर आहे. मी निरोगी आहे. हे संकल्प करण्यास आपण शिकवले आणि बघता बघता साधकाचे जीवन चैतन्य स्वरूप झाले. परमात्म्याचे चिंतन आणि मनन आपल्या आतील वादळ शांत करते आणि जगणे सहज वैभवशाली होते. हीच आपण दिलेली प्रेरणा आहे. हाच मानवजातीच्या कल्याणाचा कणा आहे. आपण शिकवलेल्या राजयोग ध्यानाने लाखो लोकांचे जीवन समृद्ध झाले आहे. व्यावहारिक जीवनातील ताणतणाव, संबंधातील समस्यांमधून त्यांना सहज मुक्तता मिळाली आहे. आपल्या अवेकनिंग विथ ब्रह्माकुमारीज या दूरदर्शनवरील मालिकेशी लाखो लोक प्रकर्षाने जोडले गेले आहेत. वैचारिक अनुकरणाने त्यांचे जीवन देखील सफल होत आहे.
आपणास वुमेन ऑफ द डेकेड, नारी शक्तीसारख्या असंख्य प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. दैनंदिन जबाबदाऱ्या सांभाळून कर्मयोग आणि राजयोग तसेच नैतिक मूल्य आणि आत्मजागरूकतेचा मार्ग आपण दाखवला आहे. आज प्रभू श्रीरामचंद्रांच्या या पुण्य नाशिक नगरीत वसंत व्याख्यानमालेत आपल्यातील आध्यात्मिक दिव्य शक्तीचा सन्मान करताना आम्ही नाशिककर कृतकृत्य झालो आहोत. आपणास निरामय दीर्घायुष्य लाभावे आणि आपल्या ध्यान साधनेचे अखिल विश्व चैतन्यमय व्हावे हीच शुभेच्छा. धन्यवाद. वैशाख कृष्ण द्वितीया, सोमवार दिनांक 4 मे 2026, स्नेहांकित श्रीकांत कुसुम गजानन बेणी, अध्यक्ष आणि कार्यकारी मंडळ, वसंत व्याख्यानमाला, नाशिक. धन्यवाद. व्याख्यानमाला के सभी कार्यकारी मंडल को निवेदन है कि आप दीदी जी को मानपत्र दे करके सम्मानित करेंगे. और साथ ही साथ मैं प्राध्यापक वैशाली पाटिल जी को भी निवेदन करती हूँ. मी या ठिकाणी नम्रपणे ज्या प्रजापिता ब्रह्माकुमारी केंद्राच्या बहिणीसमोर बसलेल्या आहे, हा कार्यक्रम ब्रह्माकुमारीज आणि वसंत व्याख्यानमाला यांच्या दोघांच्या परिश्रमामुळे यशस्वी झाला आहे. तर समोर ज्या ज्योती दिदी आहेत, पूनम दिदी आहेत, इतर दिदी आहेत, त्यांनी कृपया हे मानपत्र प्रदान करताना आमच्यासोबत व्यासपीठावर यावं. प्राध्यापक वैशाली पाटिल जी भी अपना हस्तलिखित, माना खुद ने ही उन्होंने लिखा है मानस तज्ञ के ऊपर से किताब, वो शिवानी दीदी जी को दे रहे हैं. इनका भी व्याख्यानमाला में व्याख्यान है और ये शिवानी दीदी जी के बड़े फ़ैन हैं, खास धुलिया से आए हैं दीदी जी को सुनने. अभी हम सभी जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, अपने आदरणीय सबकी प्यारी अमृतवाणी सुनने के लिए मैं शिवानी दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आप आज का अपना व्याख्यान शुरू करेंगे. अभी हम सभी बैठ जाएंगे, जो भी सेवाधारी है वो भी बैठ जाएंगे और अभी हम सभी बड़े शांति से, प्रेम से अपनी शिवानी दीदी जी को सुनेंगे. ओम शांति. एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे. सीधा होकर बैठें. अपने ध्यान को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच, जहाँ हम तिलक लगाते हैं. और खुद को देखें भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, चैतन्य शक्ति. मैं आत्मा हूँ. अजर अमर अविनाशी हूँ. एक लंबी यात्रा पर हूँ. इस यात्रा पर एक ही चीज मेरे साथ चलती है और वो है मेरे संस्कार और मेरे कर्म.
से एक क्षण में अपनी चेकिंग कर लेते हैं। अगर अभी इस देह को त्याग करने का समय आ जाए, अगर अभी इस शरीर को छोड़ना हो जाए, तो क्या कोई ऐसा कर्म है जिसको बदलना है? क्या कोई ऐसा संस्कार है जिसको बदलना है? अचानक कुछ भी हो सकता है, समय नहीं मिलेगा, अभी समय है। चेक करें आज क्या कोई ऐसा स्वभाव, संस्कार, व्यवहार, कर्म, बात करने का तरीका कुछ ऐसा है जो मुझे बदलना है। ओम शांति, ओम शांति। आज कल शाम को प्रोग्राम जाते समय बाहर फोटो देखा, आप सबकी आदरणीय, हम सबकी आदरणीय अदिति बहन का फोटो। आज उनकी प्रार्थना सभा है ना? हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? किसके लिए करते हैं? किसके लिए कर रहे हैं? शरीर का तो अंतिम संस्कार हो गया, शरीर तो मिट्टी से बना था, मिट्टी में चला गया, तो हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? हम उस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा क्या करती है? एक देह लेती है, एक शरीर लेती है, कर्म करती है, रिश्ते निभाती है, संबंधों में आती है, कार्य व्यवहार करती है, और एक सेकंड में उस शरीर को भी छोड़ देती है। फिर एक नया शरीर लेती है, फिर अलग संबंधों में आती है, अलग कार्य व्यवहार करती है, कर्म करती है, फिर उस शरीर को भी छोड़ देती है। क्या हम सब भी इस शरीर को छोड़ेंगे एक दिन? किस किस को पता है कि हम छोड़ेंगे? सबको पता है। किस किस को पता है कब छोड़ेंगे? किसी को भी नहीं पता है। पहले ज़्यादातर 40-50 साल पहले अगर हम जाएं तो ज़्यादातर एक आयु के बाद ही देह का त्याग किया जाता था। तो लोग अपनी तैयारी किया करते थे, और अगर खुद भी नहीं करते थे तो परिवार उनकी तैयारी कराते थे कि भाई अब समय हो गया, आप 90 वर्ष की आयु के पास पहुंच गए या 100 वर्ष की आयु के पास पहुंच गए। पहले तो आयु भी लंबी होती थी देह की। तो क्या कुछ है जो आपको किसी से कहना है? अगर किसी को क्षमा करना है, अगर किसी से क्षमा मांगनी है, अगर कुछ करना है तो अभी कर लो। किसी को कुछ देना है, लेना है, कुछ भी करना है तो अभी कर लो। तो लोग अपना हिसाब किताब थोड़ा सा जाने से पहले ठीक ठाक कर लेते थे। अब तो पता ही नहीं है कब जाना है। अभी रात को सोए और सुबह नहीं उठे, ऐसे भी हो जाता है। और हो सकता है रात को सोने से पहले झगड़ा करके सोए हों और सुबह नहीं उठेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? तो राजयोग हमें सिर्फ जीवन जीने की कला नहीं सिखाता है। राजयोग हमें
मृत्यु की कला सिखाता है कि ये शरीर छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है। आप में से कौन कौन इस शरीर को खुश खुश छोड़ना चाहेंगे? आप खुश होंगे जाते समय? खुश जाएंगे जाते समय? खुश जाएंगे? कौन कौन खुश जाना चाहता है? क्यों खुश जाना चाहते हो? सब कुछ तो खो जाएंगे उस टाइम, फिर खुश कहाँ जाना है? खुश कहाँ जाना है? क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ पीछे रह जाएगा। क्या कुछ पीछे रह जाएगा? एक छोटी सी लिस्ट बनाओ। क्या कुछ पीछे रह जाएगा? क्या कुछ पीछे रह जाता है? बोले बोले, क्या कुछ पीछे रह जाता है? शरीर पीछे रह जाएगा, और लोग पीछे रह जाएंगे, और जो कुछ कमाया वो पीछे रह जाएगा, जो नाम कमाया वो भी पीछे रह जाएगा, जो जीवन में बातें आई वो भी पीछे रह जाएंगे, जो किसी ने मुझे कहा वो भी पीछे रह जाएगा, जो किसी ने मेरे साथ गलत किया वो भी पीछे रह जाएगा। लेकिन उस हर समय और उस हर बात में मैंने कैसा सोचा, मैंने कैसा व्यवहार किया, मैंने कौन सी बात को पकड़ के रखा, वो सब कुछ मेरे साथ जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? किस किस की कल किसी के साथ कोई ऐसी छोटी सी टक्कर हुई है? हाथ उठाओ। छोटी सी है, सब बड़ी बड़ी नहीं, छोटी सी। उसने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मुझे कुछ बुरा लगा, ऐसा हुआ पिछले 1 हफ्ते में किसी के साथ? हाथ उठाओ, हाथ उठा लो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ बताओ अच्छे से। बताता थोड़ी है यहाँ पे कि क्या हुआ है, बताना नहीं है, लेकिन हुआ। सारा दिन में इतना कुछ होता है कि हम उसको गिनते भी नहीं हैं कि ये हुआ, हम गिनते भी नहीं हैं उसको। भैया जी आप बैठ जाएं, हमें फ़ोटो नहीं चाहिए और बस, थैंक यू। हम सारा दिन ये वाली फ़ोटो खींचते रहते हैं। इस फ़ोटो का क्या करेंगे हम? सारा दिन एक फ़ोटो खींच रहे हैं। कहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं? कहाँ फ़ोटो खींच रहे हैं? यहाँ खींच रहे हैं। मैंने जो सोचा यहाँ खींच गया, मैंने जो बोला यहाँ खींच गया, मैंने जो किया यहाँ खींच गया, और 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ दूँगी। ठीक है। अब जैसे मैंने उनको कहा भैया फ़ोटो नहीं चाहिए, हो सकता है उनको बुरा लगा हो, और वो अभी भी अपना काम कर ही रहे हैं, कहना नहीं माना उन्होंने मेरा। ऐसे भी होता है, कोई बात नहीं, आप करते रहो उधर से खड़े होकर, नो प्रॉब्लम। अब अगर वो मेरा कहना नहीं माने और अगर मुझे बुरा लगा तो वो भी यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? चेक करना है क्या कुछ रिकॉर्ड हो रहा है सारा दिन में। फिर अब मैं यहाँ सोचूं, अब एक बार तो बोल दिया सबके सामने, दूसरी बार थोड़ी बोलूँगी, तो मैं चुप हो जाऊँगी, फिर से नहीं बोलूँगी, यहाँ चुप हो जाऊँगी, यहाँ बोलती रहूँगी, समझ नहीं आता। अभी भी खड़े हैं, एक बार बोल दिया, रुक जाए। रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है, रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ते हूँ, क्या ये हॉल मेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। आप लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो फोटो वाला भैया जाएगा मेरे साथ? जाएगा नहीं जाएगा? बोलते जाओ। जाएंगे नहीं जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। उन्होंने जो किया वो मेरे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। मैंने उनके बारे में जैसा सोचा वो मेरे साथ जाएगा? दैट्स ऑल। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जीवन में? फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है फिर सारा दिन जीवन में? हम सारा दिन इसको इतना इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। आप खींचो खींचो जिसकी खींचनी, नो प्रॉब्लम। क्या होता है, हम वो फ़ोटो खींचने के टाइम तो ऐसे हो जाते हैं, एकदम से देखते हैं, स्माइल करते हैं, फिर वो जैसे ही हट जाएगा हम फिर असाधारण हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं सारा दिन याद रखो खींच रहा है। वो फ़ोटो तो आजकल एडिट भी हो जाती है, और आजकल जब से AI आया है, आप बुरी सी बुरी फ़ोटो उसको दे दो, वो अच्छी से अच्छी करके आपको दे देगा। ऐसा भी आ गया है। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमने इतने इंटेलिजेंट काम कर लिया है, हमने इतने इंटेलिजेंट काम कर लिया है, लेकिन अपने कर्म को करेक्ट करना, अपनी सोच को ध्यान से सोचना, और जो नहीं सोचना है वो नहीं सोचना, और सोच कर सोचना कि ये बात सोचने लायक है, ये सब हमें बहुत मुश्किल लगता है। बाकी हमने मुश्किल काम कर लिए, लेकिन जब अपने मन की बात आती है तो हम कहते हैं ये बहुत मुश्किल है। तो 1 मिनट यहाँ हाथ रखें, यहाँ अंदर आत्मा है, ऊपर नहीं है, अंदर है। 1 सेकेंड में वो शरीर छोड़ेगी,
पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है, शरीर दिखने में बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा। तो अब अपने जीवन को देखो, मेरा शरीर पीछे रह जाएगा, मेरा परिवार पीछे रह जाएगा, मैंने इतना कुछ काम जो किया वो पीछे रह जाएगा। आपको पता है पढ़ाई भी पीछे रह जाएगी। वो बच्चे को फिर से स्कूल में जाके क ख ग ABC वापस सीखना पड़ता है, पढ़ाई भी साथ में नहीं जाती है। मेरे साथ सिर्फ क्या जाएगा, रिपीट करें, क्या जाएगा मेरे साथ सिर्फ, करें क्या जाएगा मेरे साथ सिर्फ, मेरी हर सोच, मेरा हर शब्द, मेरा हर व्यवहार, सिर्फ और सिर्फ वो मेरे साथ जाएगा। और जाके वो क्या करेगा, मैं आत्मा अगले शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी, माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी। कुछ महीनों के बाद एक बच्चा पैदा होगा, पंडित जी उस बच्चे की जन्म पत्री बनाएंगे। राइट? सबके पास जन्म पत्री है, सबके पास जन्म पत्री है। तो हमने कभी सोचा, अभी तो वो बच्चा पैदा हुआ, उसको नाम भी नहीं मिला, उसकी जन्म पत्री कैसे लिख ली कि ये होगा 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बहुत अच्छा है, 30 साल मुश्किल है। ये सब अच्छा, मुश्किल, बुरा, सुख, दुख वो जन्म पत्री में पहले से कैसे लिखा हुआ है। वो बच्चे ने तो कोई कर्म किया नहीं है अभी, तो वो कर्म किसका है। तो बच्चा या बड़ा वो सिर्फ शरीर की आयु होती है। कर्म किसका है, वो आत्मा का कर्म है, जो मैंने पहले वाले शरीर में किया था। अब मैंने शरीर बदल लिया, मेरे पास उस कर्म का परिणाम आना ही है। जैसे आज आपने सब एक ड्रेस पहनी हुई है, कल एक अलग ड्रेस पहनी थी, कल एक अलग ड्रेस पहनेंगे, लेकिन आप थोड़ी बदल जाते हैं। जब आपकी ड्रेस बदलती है, आप बदलते हैं क्या? आप वही हैं जो आप कल थे? हाँ, लेकिन ड्रेस बदल गई। इसी तरह जब ये शरीर रूपी ड्रेस भी बदलती है, हम नहीं बदलते, हम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, ड्रेस बदल जाती है। और एक 100 साल की ड्रेस की जगह हमारे को एक दिन की ड्रेस मिल जाती है, और सारी दुनिया कहती है बच्चा आया है। उनको लगता है बच्चा मतलब ब्रांड न्यू बेबी, एकदम न्यू क्लीन स्लेट, लेकिन वो बच्चा क्लीन स्लेट नहीं होता, वो स्लेट तो भरी हुई है। किस किस के 2 बच्चे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे, किस किस के बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, काफ़ी अलग हैं, संस्कार में भी अलग हैं, व्यवहार में भी अलग हैं, और किस किस के एक दूसरे से भाग्य भी काफ़ी अलग है। लगता है भाग्य अलग अलग है। अब वो दोनों आपके ही घर जन्मे, आपके द्वारा जन्मे हैं, उनको सब कुछ एक जैसा आपने दिया है, स्कूल भी शायद एक ही गए होंगे, सब कुछ उनको एक मिला है, और फिर भी वो बिल्कुल अलग हैं। तो प्रश्न उठना चाहिए ना, ये दोनों मेरे बच्चे होकर एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो मेरे बच्चे सिर्फ उनका रोल है इस समय, वो रोल प्ले करने वाली जो सोल है, जो आत्मा है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से आई है। जब हमें ये याद रहता है तो हमें एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है। हम कहते हैं मेरा बच्चा है तो ऐसा होना चाहिए, मेरे माता पिता हैं तो ऐसे होने चाहिए, मेरा भाई है, मेरी बहन है, ऐसे होना चाहिए, या मेरे साथ जो काम करने वाले हैं वो ऐसे होने चाहिए। वो आत्मा है, सोल ऑन अ जर्नी है, और इस जर्नी पर हमने बहुत कुछ देखा है। आपकी एज कितनी है? कोई भी अपनी एज बता दे। भाई साहब, आपकी आयु कितनी है? 50 साल। 1 मिनट खड़े हो जाएंगे? नहीं, आपने आगे 50 किसने बोला? आपने बोला ना 50 साल। अच्छा, आपने बोला है? अच्छा, आप खड़े हो जाओ फिर। इन्होंने कहा इनकी आयु 50 साल है, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? आंसर आप अपनी आयु बताइए, सारे सारे आयु बताओ कितनी है? कितनी आपकी बहन? आप खड़े हो जाओ एक बार, चलो। कितनी आयु है? 40। ये ठीक है आंसर? हर एक अपने कपड़े को देखे जो आपने पहना है, उसकी आयु कितनी है? किसी ने आज पहली बार कोई शर्ट या साड़ी पहनी होगी तो उसकी 1 दिन की आयु है,
किसी की 2 महीना पुराना कपड़ा होगा, किसी का 1 साल पुराना कपड़ा होगा। हम कपड़े की आयु को अपनी आयु नहीं बताते ना। तो 40 साल किसकी आयु है? शरीर की आयु है। वेरी गुड। आपकी आयु कितनी है? आपकी आयु कितनी है? 40 साल आपके शरीर की आयु है। आपकी आयु कितनी है? फर्क है कुछ दोनों में? हमने दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। शीशे में सुबह सुबह खड़े होके कहते हैं मैं कैसे दिख रही हूँ? कौन कौन शीशे में देख के आया अपने आप को आज सुबह? शीशे में देखना, बैठो बहन, थैंक यू। शीशे में देखना ठीक है, लेकिन शीशे में आप नहीं दिखाई देते। शीशे में कौन दिखाई देता है? बोले, शीशे में कौन दिखाई देता है? शीशे में मेरा शरीर है। हम आज दिन तक तो खुद को जानते ही नहीं थे, हम शरीर को ही मैं समझ कर चल रहे हैं। शीशे में देखते हैं मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं मोटी हो गई, मैं पतली हो गई। शीशे में देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। मेरी आयु बढ़ गई, मेरी झुर्रियाँ निकल आई। मेरी झुर्रियाँ थोड़ी निकल सकती हैं। रिंकल्स किसके हो रहे हैं? शरीर के हो रहे हैं। हम शरीर को मैं बोलते बोलते जीते आ रहे हैं और दूसरे को भी शरीर ही देख रहे हैं। और अगर कुछ और शरीर के बियॉन्ड देखना है तो रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन मैं कौन हूँ और वो कौन है, वो तो हमने कभी जाना नहीं। जब जाना नहीं तो समझा नहीं, और समझा नहीं तो उनको भी नहीं समझा। और इसीलिए रिश्तों में क्या होने लग जाती है? मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। चलो अब अपने आप को राइट आंसर बताओ। शीशे में कौन दिखता है? बोलते जाए, अच्छे से बोले, यहाँ पक्का होना चाहिए। और सब जो मिलेंगे आज सबको बताना, शीशे में आप नहीं दिखाई देते। हमें पता ही नहीं है ना, इसीलिए हम जीवन को सही नज़रिए से जीते ही नहीं हैं। हम कहते हैं ये मैं हूँ, और इसको परफेक्ट करने में हम समय लगाते रहते हैं, इसको सजाने में हम समय लगाते रहते हैं। कितना भी समय लगाओ इसको सजाने में, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आप हैं उसको भी तो सजाओ। उसको सजाना चाहिए या नहीं सजाना चाहिए? सजाना चाहिए या नहीं सजाना चाहिए? किस चीज़ से सजाएंगे उसको? खुद को किस चीज़ से सजाएंगे? अच्छे संस्कारों से सजाएंगे, गुणों से सजाएंगे, अच्छे कर्मों से सजाएंगे, सेवा करके सजाएंगे, दुआएं कमा के सजाएंगे। इसको किससे सजाते हैं? सोना चांदी पहन के सजाते हैं, लिपस्टिक पाउडर पहन के सजाते हैं, और क्या करते हैं? और कुछ नहीं कर सकते हम बियॉन्ड दैट, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हर आत्मा को सुंदरता पसंद है, स्वच्छता पसंद है, और परफेक्शन पसंद है। आपको पसंद है? किस किस को ये चीज़ पसंद है कि हर चीज़ स्वच्छ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और परफेक्ट होनी चाहिए? किस किस को ये 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं? हम सबको ये 3 चीज़ें इसलिए अच्छी लगती हैं क्योंकि ये हमारा संस्कार है। सिर्फ इसको अब एक अलग लेवल पर साथ में ले आओ कि मैं आत्मा सुंदर होनी चाहिए, मैं आत्मा स्वच्छ होनी चाहिए, और मैं आत्मा परफेक्ट होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गुड। अब चेक कर लो फटाफट, कोई दाग लगा है? शीशे में कैसे देखते हैं हम? चलते चलते, ठीक है, सब फटाफट ठीक करते हैं, है ना? कौन कौन चलते फिरते चेक कर लेता है? एक तो सुबह चेक करते हैं और चलते फिरते भी चेक कर लेते हैं। हाँ चलो, करते हैं कि नहीं करते? आजकल तो सिर्फ फ़ोन उठा लो, उसी में देख लो अपनी शक्ल को और ठीक करते रहो। और फिर चलते चलते कोई दुकान के शीशे में, कोई गाड़ी के शीशे में, हम कितनी बार अपने शरीर को चेक करते हैं? क्योंकि अच्छा संस्कार है, ये बहुत अच्छा संस्कार है कि सब परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है मैं आत्मा परफेक्ट होने चाहिए। क्या आज हम एक दिन के लिए इसको कर सकते हैं कि आज एक दिन मैं आत्मा परफेक्ट? यस? कौन कौन एक दिन कर सकता है मैं आत्मा परफेक्ट? एक भी दाग नहीं, बिल्कुल सुंदर, किसी के प्रति कोई सोच नहीं, और जो हर एक के प्रति सोच वो अच्छी सोच है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो भी हम उनके लिए अच्छा सोच लें। अगर आपके आसपास कोई गंदे मैले कपड़े पहन के आ जाए तो क्या आप अपने कपड़ों को भी मैला कर देते हैं? यस, नो? बट वो आसपास वाले तो सब मैले कपड़े पहन के आए हैं, फिर हम अपने कपड़ों को मैला ना कर दें उनके कपड़ों के साथ ऐसे ऐसे कर करके। हम तो क्या करते हैं, उनसे
करके दिखाओ क्या करते हैं हम थोड़ा सा। सपोज यहाँ से कोई गंदा सा कपड़ा, मैला सा कपड़े पहन के या कोई और चीज़ उठा के जो गंदी है, मैली है, और हम फटाफट अपने आप को क्या करते हैं। तो संस्कारों में ऐसे नहीं कर सकते। संस्कारों में सिर्फ ये करने, दूर नहीं चले जाना। कैसे दूर जाएंगे? घर वालों से दूर जाना पड़ जाएगा। संस्कारों में दूर नहीं जाना होता फिजिकली, संस्कारों में संस्कार को उनसे दूर लेकर जाना होता है। अर्थात अगर किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है आपके घर में, अगर आप उनके संस्कार के नज़दीक चले गए तो थोड़ी देर में कौन गुस्सा करने लग जाएगा? अगर उनका संस्कार हमारे संस्कार को टच कर गया तो थोड़ी देर में कौन गुस्सा करने लग जाएगा? हम गुस्सा करने लग जाएंगे। हो सकता है हम बाहर से नहीं चिल्लाएंगे, मन में रोने लग जाएंगे। हो सकता है हम आंखों से भी रोने लग जाएंगे। और जब वो हमको टच कर जाएगा वो संस्कार, और हम रोने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, पकड़ लेंगे बातों को, फिर उसका जो दाग मुझ पर लगेगा, मैं उस दाग का इल्ज़ाम भी किस पर लगाऊंगी? मैं किस लिए रो रही थी, किसकी वजह से? उनकी वजह से। और उनकी वजह से बोलकर मैं अपने दाग को साफ नहीं करती। फिर एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। वो जो गुस्सा कर रहे थे मेरे साथ नहीं जाएंगे, उस दिन जो हुआ था वो मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन उनके गुस्से को सुनकर मैं जो रोई वो मेरा रोना मेरे साथ जाएगा। कई बच्चे बहुत रूंदू बच्चे होते हैं, कई बच्चे बहुत हंसमुख बच्चे होते हैं, कई बच्चे अपनी हर चीज़ सबको बांटते रहते हैं। अंकल आप भी मेरी टॉफ़ी ले लो, आप भी मेरा खिलौना ले लो। और कोई बच्चे ऐसे होते थे, मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। ये सारे बच्चे कौन हैं? ये हम ही हैं। हम अपने संस्कार कैसे बनाकर लेकर जाते हैं। तो एक दिन के लिए मैं आत्मा परफेक्ट कौन करने के लिए रेडी? आज बाहर दुनिया परफेक्ट नहीं होगी। जब आप इस हॉल से बाहर निकलेंगे, आपके आसपास के लोग भी परफेक्ट रखने का कोई लक्ष्य नहीं रख रहे आज। हो सकता है वो आज ज़्यादा गलत काम करेंगे। जिस दिन हम सोचते हैं ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट रखना है, उस दिन ज़्यादा एग्ज़ाम आ जाते हैं सामने। तो सब कहते हैं रोज़ इतने नहीं आते, आज ज़्यादा आ गए। तो वो उस दिन ज़्यादा नहीं आते, उस दिन हम अटेंशन रख रहे होते हैं साफ रखने का, तो इसलिए लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी दिन तो मैले होते होते रात तक पहुँच जाते हैं और कहते हैं दुनिया ही ऐसी है तो परेशानी तो होनी ही है। जिस दिन दुनिया बदलेगी उस दिन हम भी सुखी हो जाएंगे। दुनिया का अभी बदलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको क्या करना है बताओ? दुनिया तो दिन ब दिन कितनी बदल रही है वो दिखाई दे रही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में बदल रही है? और नीचे और नीचे और नीचे। और अगर हमने उसी के संग में आकर अपने आप को बिगाड़ते जाना है तो हम भी कहाँ जाते जाएंगे? और नीचे और नीचे। और एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। इस जीवन का भी भाग्य नहीं बनाया, आगे भी ऐसे ही देके जाऊंगी। फिर पंडित जी कहेंगे ये साल भारी है, ये 10 साल भारी है, ये 5 साल मुश्किल है। वो भारी हम कहाँ से लेके आते हैं? अभी। और अगर आप अपने आप को बिल्कुल साफ करके, अच्छे अच्छे गुणों से श्रृंगार करके, अच्छे अच्छे कर्म करके आगे जाएंगे तो पंडित जी आपके माता पिता को, जो नए वाले आपके माता पिता होंगे, उनको कहेंगे क्या बच्चा आया है आपके घर। वो सिर्फ अपना भाग्य श्रेष्ठ नहीं लाया, आप सबका भाग्य बदलने वाला बच्चा आपके घर आया है। ऐसे बच्चे भी आते हैं या नहीं आते हैं? आप में से किसी का भाग्य बदला जब आपका बच्चा आया? उसके बाद हाथ उठाओ, किस किस का भाग्य बदला जब बच्चा आया आपके पास? देखो कैसे आता है, क्योंकि वो बच्चा अपने साथ अपना भाग्य लेकर आता है और उसके भाग्य में जो लिखा है वो आपके भाग्य में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपके घर आया है। तो ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि सबके बीच रहते हुए, सब कुछ करते हुए मैं आत्मा परफेक्ट रहूं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? आसान है या मुश्किल है नहीं क्वेश्चन है, संभव है कि नहीं है संभव। हाँ, आसान है या मुश्किल है वो बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल काम तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन संभव है कि नहीं वो बात है। संभव है? संभव है। अच्छा, सपोज आज आप एक दिन के लिए वाइट कलर का कपड़ा पहने। हम सबके पास कुछ ना कुछ वाइट होगा ना, आप एक दिन के लिए पहनना और आपको सुबह से रात तक ये लक्ष्य रखना है कि रात तक वो सफ़ेद सफ़ेद लगना चाहिए, दाग नहीं पड़ना चाहिए उसके ऊपर। कर सकते हैं हम एक दिन के लिए वाइट कपड़े को साफ से साफ? कौन कर सकता है? सारा दिन में क्या करना पड़ेगा ऐसे रात तक उसको साफ रखने के लिए? सारा दिन में क्या करना पड़ेगा?
बहुत कुछ कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, रसोई में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, लोग इधर सीट पे बैठ रहे हैं। सब कुछ करते हुए क्या करना पड़ेगा? अगर रात तक उस कपड़े को सफ़ेद रखना है, केयर करना पड़ेगा। तो अंडरलाइन कर लो, हमें सिर्फ क्या करना है? ध्यान रखना है। मेडिटेशन को ध्यान बोला जाता है। तो मेडिटेशन ओनली मीन्स टू टेक केयर ऑफ द माइंड, मन का ध्यान रखना शुरू करना। तो अगर हम पूरा दिन ध्यान रखेंगे तो कपड़ा वाइट रहेगा रात तक? किस किस को लगता है हम रात तक कपड़े को वाइट रख सकते हैं? कपड़े पे तो फिर भी बाहर वालों का बहुत असर पड़ सकता है। अभी मैं कितना भी ध्यान रखूं अपने कपड़े का, कोई ऐसे आ रहा है, अभी अभी दाल चावल खा के आ रहा है, हाथ पे सब दाल चावल लगे हैं, और आते आते वो ऐसे चला गया, तो मेरे कपड़े पे लगेगा। हम फिर भी कपड़े का ध्यान रख सकते हैं। और अगर किसी का हाथ ऐसे लग गया और आपके कपड़े पे दाग लग गया, आप क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? तुरंत रुक के साफ करेंगे। किस किस को लगता है हम तुरंत रुक के साफ करेंगे? लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। 1 मिनट आप निकालेंगे, 1 मिनट अपने व्यस्त समय से 1 मिनट निकालेंगे अपने कपड़े को साफ करने के लिए। हाँ, तो कपड़े को साफ करने के लिए हम 1 मिनट निकाल सकते हैं। मन को साफ करने के लिए किसको दिखता है मेरे मन पे कौन से दाग है? सबको तो मेरे कपड़े दिखते, तो कपड़े ठीक होने चाहिए। मेरा मन किसको दिखता है? मुझे नहीं दिखता तो दूसरे को क्या दिखेगा? ये करते 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 मन पे दाग पे दाग पे दाग आने लगे, और इतने दाग आ गए कि जो मन का, आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है, पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो आज हम उसको बाहर से मांग रहे हैं। किस किस को प्यार चाहिए होता है रिश्तों में? प्यार चाहिए ना? हाँ, मतलब इसमें क्या हाथ उठाना, सबको चाहिए। तो प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। ये हमारे ओरिजिनल रंग थे, ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार थे। लेकिन इतने दाग 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 लगे अहंकार के, ईर्ष्या के, दुख के, नफरत के, गुस्से के, चिंता के, परेशानी के, कि जो ओरिजिनल रंग था वो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और हम कहते हैं मुझे चाहिए, और जिनसे हम मांग रहे हैं उनके पास है। जिनसे आप मांग रहे हैं, किस किस को प्यार चाहिए? और अगर वो अपने परिवार के साथ आए हैं तो साथ वाली कुर्सी पे देख लें, उन्होंने भी हाथ उठाया, मुझे भी चाहिए। तो आपको भी चाहिए और उनको भी चाहिए, तो देगा कौन? देगा कौन? आज से एक लाइन पक्की करते हैं, हर रोज संकल्प करेंगे सुबह सुबह, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोल, ठीक है ये लाइन ठीक है? करें ये लाइन रिपीट करें, एक बार बोलें ज़रा। इतना ढीला बोलेंगे तो 9 बजे बाहर जाएंगे, तभी से हो जाएगा कुछ ना कुछ शुरू। थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोलना पड़ता है। खुद सुनना है और खुद के साथ पक्का करना है कि मुझे किसी से, मैं सबको देने वाला। ये सिर्फ एक कंडीशनिंग है, ऐसे पक्का होता गया है सुनते सुनते। प्यार चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। क्या बन गए हम? ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़ा होता है जिसके पास कुछ नहीं है ना? वो खड़ा होता है ऐसा। इतना साल मेहनत करने के बाद, इतना कमाने के बाद, इतने अच्छे अच्छे मकान बना के, इतने अच्छे अच्छे परिवार बना के, हमें ऐसे खड़े होना है जीवन में। और खड़े होने में भी प्रॉब्लम नहीं है, खड़े हो जाओ, प्रोवाइडेड सामने कोई हो उसमें डालने के लिए, तो ठीक है, खड़े हो जाओ। कोई चलते फिरते डाल के चला जाएगा एक, लेकिन सामने वाले सारे ऐसे खड़े हैं तो फिर डालेगा कौन? और ही पता है, जिसके सामने ऐसे जाओगे ना, वो कुछ ऐसा कहेगा जो यहाँ पड़ा है ना थोड़ा सा, वो कहेगा ऐसे ही इनको फ़ोन किया, पहले मेरा मूड पहले ज़्यादा अच्छा था, इनसे फ़ोन करके मेरा मूड भी ख़राब हो गया। वो उतना भी ले जाएंगे आपका। तो इस समय किसी से चाहना कि ये मुझे, हाँ कोई मुझे मदद करे, फाइन, कोई मुझे सहयोग दे, फाइन। जो बाहर का सहयोग है ना, वो हमें एक दूसरे से मिल सकता है, लेकिन आंतरिक शक्ति, आंतरिक खुशी, शांति, ये किसी मनुष्य आत्मा से इस समय नहीं मिल सकती है, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय मतलब सबकी शक्ति क्या हुई है? कम। तो मेडिटेशन अर्थात जो सर्वशक्तिवान है उससे अपने आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना।
मतलब पावर हाउस से आत्मरूपी बैटरी को चार्ज करना और अपनी बैटरी को चार्ज करके फिर क्या करना, फिर ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्टेड सारी जो बैटरीज हैं वो चार्ज होने लग जाएंगी, क्योंकि आपने खुद की बैटरी को चार्ज किया है। तो फिर आपको लेना नहीं पड़ेगा, आप कौन सी साइड पे खड़े हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली दे रहे हैं। देना भी नहीं पड़ता, बस ऑटोमेटिकली देना होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने वो कमा लिया है। तो दो चीज़ें करनी हैं, एक ज्ञान से अपने सोचने का तरीका, अपना कर्म करने का तरीका। इस समय कलयुग के एंड पे ये भी नहीं हमें पता चल रहा कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म सही नहीं है। तो जिस कर्म से आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, आपको लाइट फील होगा, आपको बहुत मन में हल्का फील होगा, बहुत पावरफुल फील होगा, वो सोच और कर्म सही है। लेकिन जस्ट बिकॉज दुनिया कह रही है ये सही है, हम करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे कर्म की क्वालिटी क्या होने लग जाती है, नीचे जाने लगती है। आज का पहला होमवर्क, पुराने जो दाग लगे हैं पहले उसको ख़त्म करते हैं। करें दाग ख़त्म। हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है वो मेरे ही कर्म का परिणाम है। राइट है बात या नहीं? कौन कौन स्वीकार कर रहे हैं राइट है? इसीलिए दुनिया में जब कुछ ऐसा मुश्किल आता है तो लोग बोलते पता नहीं कौन सा कर्म करके हम आए थे। उस टाइम तो बोल ही देते हैं एक बार, पता नहीं कौन सा कर्म हम करके आए थे, क्योंकि सूक्ष्म में आत्मा को पता है कि जो कुछ ऐसे हो रहा है वो कभी ना कभी ऐसे गया था। ठीक है ये बात? ठीक है, पकड़ लो बॉल हाथ में। जो बॉल ऐसे जाएगी वही बॉल ऐसे आएगी। जो बॉल गई नहीं वो आ सकती नहीं, और जो आ रही है वो गई ज़रूर थी। जैसा कर्म होगा वैसा ही भाग्य होगा, या कहें जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम होगा। तो अगर मेरे पास सब कुछ सिर्फ आ रहा है, क्या मेरे पास अभी कोई शक्ति है जिससे मैं अपने भाग्य को बदल दूं? जन्मपत्री में लिखा हुआ बदला जा सकता है? जन्मपत्री में लिखा हुआ बदला जा सकता है? क्या आपकी जन्मपत्री हमेशा राइट पे निकलती है? हमेशा राइट निकलती है? नहीं निकलती। कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं करती, कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैच नहीं करती, बट वो जो लिखा हुआ है वो तो बहुत साइंटिफिक है। वो क्यों नहीं मैच किया? क्योंकि इसको समझ लेना अच्छे से। वो जन्मपत्री जैसे 31 मार्च उस बिजनेस का क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है, 1 अप्रैल को वही बैलेंस शीट क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाता है। तो वो बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो कौन से दिन का बैलेंस शीट है? 1 अप्रैल का बैलेंस शीट है। अब अगर 1 अप्रैल के बैलेंस शीट में मेरे लिखा है लॉस 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 लॉस, तो क्या उस बिजनेस में हर साल लॉस ही होता रहेगा? यस नो? नो। क्या हो सकता है कि इस साल हम अपना काम कुछ इस तरह से करेंगे, कुछ ऐसी नवीनता लेकर आएंगे, कुछ ऐसा नया करेंगे कि जो लॉस था वो चेंज होकर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ऑपोजिट भी हो सकता है कि प्रॉफिट से आए थे और लॉस हो जाएगा? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो वो जो जन्मपत्री है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो राइट भी है, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है कि वो ही रहेगी। वो वाली बातें आएंगी, वो राइट है, विच मीन्स जो बॉल में आत्मा फेंक आई हो वो बॉल तो आएगी ही आएगी। वो बॉल को आने से तो कोई नहीं रोक सकता। भगवान भी ये नहीं रोक सकता कि जो आत्मा कर्म करके आई है वो कर्म का परिणाम आना ही आना है। वो नियम है, वो सिद्धांत है। लेकिन अगर मैंने अपने सोचने के तरीके को बदल दिया है, अगर मैंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है, तो जब वो बॉल सामने से आएगी, मेरा उस बॉल को सामना करने का तरीका, मेरा उस परिस्थिति को सामना करने का तरीका, मेरा उस बात में अब व्यवहार करने का तरीका, मेरा उस परिस्थिति में अब सोचने का तरीका क्या हो गया? क्या हो गया? बदल गया। तो मुझे वो बात बड़ी ही नहीं लगेगी, वो बात आएगी और बात चली जाएगी।
पंडित जी ने जो कहा था कि वो साल आपके लिए बहुत भारी है, वो राइट कहा था, लेकिन वो साल आने से पहले आपने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया तो भारी चीज़ भी हल्की लगने लग जाती है। भारी तो वो उतनी ही थी, लेकिन उठाने वाला शक्तिशाली बन गया। तो हमने कहा ये कौन सी भारी बात थी, ये तो आराम से क्रॉस हो गया। टीचर ने कहा था एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, और टीचर ने सही कहा था, लेकिन बच्चे ने इतना अच्छा पढ़ लिया कि बच्चे ने कहा ये एग्ज़ाम तो बहुत आसान था। टीचर भी सही था, लेकिन बच्चे ने कुछ ऐसा बदल दिया जिसकी वजह से एग्ज़ाम जो मुश्किल था वो भी क्या हो गया, आसान हो गया। तो सिर्फ जन्म पत्री में क्या लिखा है वो सुन सुन के डरना नहीं है कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। वो तो राइट लिखा है, लेकिन जन्म पत्री में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उस बात का अब सामना कैसे करेंगे। वो किसने डिसाइड करना है, वो किसने डिसाइड करना है। विच मीन्स जन्म पत्री में मेरे लिखा है कि ये बॉल आने वाली है, लेकिन जन्म पत्री में ये नहीं लिखा कि मैं इस बार कौन सी बॉल फेंकने वाली हूँ। इस बार की बॉल किसके कंट्रोल में है, इस बार की बॉल किसके कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल में है। पिछली बार की बॉल भी मैं ही फेंक के आई थी, बट वो फेंक चुकी, मैं उसको कुछ नहीं कर सकती अभी, वो तो वापस आनी ही है। लेकिन इस बार की बॉल टोटली मेरे कंट्रोल में है। एक बहन कुछ समय पहले आबू आई थी, माउंट आबू हेडक्वार्टर, अमेरिका में रहती है, और वो कह रही थी कि एक दिन उसने टीवी का प्रोग्राम ऑन किया, अवेकनिंग, पहले कभी नहीं देखा था, कुछ नहीं पता था, ऐसे ही ऑन किया, और उस दिन का जो एपिसोड था वो था मृत्यु, डेथ पर, कि अगर कोई आपके परिवार में अपना शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा है जो आगे जा रही है। आपको उनका लॉस, उनको मिस करना ये नेचुरल है, लेकिन अगर आप याद रखेंगे कि वो आत्मा आपकी हर वाइब्रेशन को कैच कर सकती है। आप यहाँ जो फील कर रहे हैं, आप यहाँ जो बोल रहे हैं, यहाँ जो सोच रहे हैं, वो आत्मा हर चीज़ आपकी कैच कर सकती है। तो अगर आप यहाँ रोते रहेंगे, बोलेंगे मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, अगर हम ऐसी तरह की नॉर्मल बातें जिसको हम बोलते हैं हम बोलेंगे, तो वो आत्मा को क्या होगा वहाँ पर, आप बताएं क्या होगा वहाँ पर, क्या होगा वहाँ पर। किस किस को पक्का है ये कि उस आत्मा को दुख होगा अगर हमने ऐसी बातें की यहाँ से। तो हमें कैसी बातें करनी चाहिए ताकि वो आत्मा की जर्नी आगे सहज हो जाए, क्या कहना चाहिए हमें उनको बताएं। हम सब ने शरीर छोड़ना है, और हम सब के आसपास वालों ने भी शरीर छोड़ना है। खुद कैसे छोड़ना है वो भी आना चाहिए, और दूसरे जब छोड़कर जा रहे हैं उनको कितने प्यार से विदाई देनी है वो भी आना चाहिए। सपोज ये आपका घर है, आपका जाने का टाइम आया, आप इस दरवाजे तक पहुँचे, लेकिन जैसे आपने मुड़ के देखा यहाँ बहुत उथल पुथल चल रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, काम पे नहीं जा रहे थे, कहते हमें जीना ही नहीं है, क्या आप दरवाजे से क्रॉस करके आगे जा पाएंगे? आप जा पाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे? वापस भी नहीं आ सकते, जा भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ वहाँ रुके रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि ये सब ठीक हो जाए फिर मैं जाऊँ। होगा ऐसे या नहीं होगा? होगा ऐसे या नहीं होगा? होगा ना ऐसे। तो हमें लगता है वो चले गए, हम शरीर का अंतिम संस्कार करके आ गए, वो चले गए, अभी वो मुझे नहीं देख सकते कि मैं खाना खा रही हूँ, नहीं खा रही हूँ, रो रही हूँ, सो रही हूँ, नहीं रो रही हूँ, वो तो है ही नहीं मेरे साथ, शरीर नहीं है मेरे साथ, आत्मा वही है। वो जाते नहीं जब तक हम ठीक नहीं हो जाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं अच्छा है वो जा ही नहीं, यहीं रहे। मैं कह रही कितना स्वार्थी है, वो ऐसे ही रहे आत्मा। हम इतना अपने दर्द के बारे में सोच रहे होते हैं ना कि हमें दूसरे का दर्द समझ ही नहीं आ रहा होता। ये स्वार्थ है। अब हम कहते हैं नहीं ये स्वार्थ थोड़ी है, ये स्वार्थ है ना, स्व अर्थ कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। हमेशा याद रखना है जब कोई एक जाता है, हमारा एक परिवार का सदस्य हम खोते हैं, बाकी सब हमारे आसपास अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन जो जाता है वो क्या क्या खोता है? जो जाता है वो क्या क्या खोता है? वो कितने लोगों को खोते हैं एक ही टाइम पे? उस सब को खो देते हैं। किसका दर्द ज़्यादा है? किसका दर्द ज़्यादा है? पक्का करो,
पीछे रहने वालों से जाने वाले का दर्द कई गुना ज़्यादा होता है। पीछे वाले फिर काम करने लग जाएंगे 10 दिन बाद, फिर एक दूसरे से बात करने लग जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ सेट हो जाएंगे, लेकिन जो जा रहा है वो तो सब कुछ खो के जा रहा है। उसको ये भी नहीं पता वो कहाँ जाने वाला है, इतनी अनिश्चितता होती है कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है। एनीवेज, तो ये बहन ने वो एपिसोड देखा और उसने कहा मैंने डिसाइड किया कि कभी भी ऐसा कुछ होगा ना तो मैं इस बात को याद रखूँगी कि जाने वाले को कैसे भेजना है, दुआओं के साथ भेजना है, शुक्रिया के साथ भेजना है। एग्जैक्टली 1 हफ्ता 7 दिन एग्जैक्ट उसने फ़ोन उठाया तो उसको पता चला उसका बेटा जो यूनिवर्सिटी जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, आत्मा ने वहीं शरीर छोड़ दिया। शक्ति कितनी होती है हर आत्मा की, आप देखो। कहती मैंने जैसे ही फ़ोन रखा मेरा फर्स्ट थॉट ये था मुझे उसको दुआओं के साथ भेजना है, मुझे अपने बच्चे को दर्द नहीं देना है। ये उसका फर्स्ट डिसीजन था। क्या कोई माँ ऐसा सोच सकती है ऐसे टाइम पर? सोच सकती है? नहीं सोच सकती है। सोच सकती है, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे के अच्छे के लिए सोचती है। और उसने सीख लिया उस दिन उसने क्या किया, अमेरिका में थी, दूर दूर सेंटर होते हैं वहाँ पर, तो उसने फ़ोन किया, उसको पता नहीं था सेंटर के बारे में, पहली बार वो प्रोग्राम देखा था। उसने सेंटर ढूंढा, फ़ोन किया और वो बहनों को बोला आप प्लीज़ हमारे घर आओ और यहाँ ना ऐसा आप मेडिटेशन करो ताकि जो आएगा वो रोएगा नहीं मेरे बच्चे के लिए। एक संकल्प, बात जो उसके जीवन में आई थी वो भारी थी, लेकिन आत्मा ने अपनी क्या बढ़ा ली? आत्मा ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो वो बात को सहन करना क्या हो गया? सहज हो गया। लक्ष्य ऊपर उठा लिया तो बात को क्रॉस करना सहज हो गया। उस बहन ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि उसके शहर में किसी के घर में भी कोई शरीर छोड़ता था, वो उनको जानती थी नहीं जानती थी, वो उनके घर पहुंच जाती थी और उनको उस समय को क्रॉस करने की ताकत, विधि सब कुछ सिखाती थी। तो बात भारी थी, सामने से आई हुई बात बहुत भारी थी, लेकिन खुद को अपने आप को ऊपर उठा दिया तो उस बात में भी हमने उस आत्मा को भी दुआएं दी, खुद को भी संभाल लिया, और जब खुद को संभाल लिया तो औरों को भी संभालने की शक्ति आ जाती है। तो जन्म पत्री में जो लिखा है वो सच है, लेकिन क्या सच है, क्या आने वाला है वो सच है। आप कैसे उसका सामना करने वाले हैं वो जन्म पत्री में नहीं लिखा हुआ है। वो किसने डिसाइड करना है? वो किसने डिसाइड करना है? वो हमने डिसाइड करना है। लेकिन जब हम वो सुन लेते हैं ये साल भारी है, तो हम एक ही सोच क्रिएट करते हैं, ओह ये साल भारी है। अब पता है क्या होने लगेगा? उतनी भारी वो है नहीं साल, उतना भारी वो है नहीं। लेकिन जब हम सोचते रहेंगे बहुत भारी है, बहुत भारी है, इस साल तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, शुरू भी नहीं करना चाहिए, अटक जाएगा, प्रॉब्लम तो आनी ही है, तो उतनी आने वाली नहीं थी। लेकिन हमने सोच सोच के नई बॉल वैसे फेंक फेंक के उस बॉल को भी भारी कर दिया जो आ रही थी, और बहुत सारी फेंक दी सोच सोच के जो वापस फिर आएंगी ही। इसीलिए जहाँ तक हो सके जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आने वाला है। जैसे आप मकान बना रहे हैं, आप जानने जाते हैं क्या अर्थक्वेक अगला कब आने वाला है, सुनामी कब आने वाला है, ऐसा आप जानने जाते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? एक मजबूत मकान बना देते हैं, उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग बना देते हैं। अब कुछ भी आए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का थोड़ा सा हिलेगा टूटेगा, फाउंडेशन हमेशा कैसी रहेगी? स्ट्रांग रहेगी। जीवन में भी यही करना है। हर एक को पूछते रहते हैं मेरे हाथ में क्या लिखा है, बताओ आगे क्या होने वाला है। क्या करेंगे आप जान के कि आगे क्या होने वाला है? अगर कोई मुश्किल बात पता भी चल गई तो वो जो मुश्किल बात है तो वो तो आने ही वाली है, पहले जानने से वो बदल नहीं जाती है। जो बॉल आने वाली है वो आपके जानने से भी बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम फेंक चुके हैं, वो तो आने ही वाली है। फोकस इस पर करना है। कोई भी बॉल आ जाए, कोई भी बॉल आ जाए, हम नई बॉल कैसी फेंकेंगे?
नई बॉल कैसी फेंकेंगे? इतनी ऊंची फेंकेंगे कि ये बॉल छोटी पड़ जाएगी उसके सामने। भाग्य बदल जाएगा अभी का भी और आगे का भी, क्योंकि हमने सही कर्म उस समय किया। लेकिन उस समय सही कर्म करने के लिए जब कोई बड़ी बात आती है, उस समय सही कर्म करने के लिए सारा दिन की छोटी छोटी बातों में शक्ति कमानी पड़ती है। बड़ी बात के टाइम शक्ति नहीं कमाने का टाइम है। घर में कोई बड़ा खर्चा आ जाए, उस समय पैसे कमाने का टाइम नहीं है, उस समय बड़ा खर्चा आ चुका है। लेकिन जब बड़ा खर्चा आता है तो कौन से पैसे काम आते हैं? बहनें अभी भी रखती हैं ऐसे थोड़े थोड़े पैसे से सेव करके डब्बों में छुपा के रखते हैं ना। हमारी मम्मी तो रखती थी, अभी रखते हैं कि नहीं पता नहीं, अभी सब ऑनलाइन हो जाता है इसलिए यहाँ संभाल के नहीं रखते कुछ। लेकिन बड़ा ही मज़ा आता था उस युग के अंदर, क्योंकि अचानक से पैसे आते थे कहीं से। ये कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? ऐसा ऐसा इकट्ठे कर के। कर्म भी वही है, छोटा छोटा रोज़ इकट्ठा करो। इसके साथ प्यार से बात कर लो, इसने कुछ गलत कर दिया उसको मदद कर दो, इसने तो बहुत गलत कर दिया उसको दुआएं देकर उस बात को फिनिश करो, इसने कुछ ऐसा कर दिया बोलो कोई बात नहीं हो गया साफ करो। ये छोटे कर्म करके जो कमाएंगे ना शक्ति, तो जब बड़ी बात आएगी तो इतनी शक्ति होगी कि बात बड़ी लगेगी ही नहीं। लेकिन जब छोटी छोटी बातों में गलतियां होती रहती हैं, इसने ऐसा किया क्यों, अब 2 थॉट उस पे चलेंगे। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब 4 थॉट उस पे चलेंगे। फिर सिर्फ थॉट नहीं चलेंगी, फिर किसी से बोलने का मन करेगा। फिर जब सामने वाले से बोलेंगे तो 8 कर्म हो जाएंगे उसके मल्टीप्लाई होके, क्योंकि सामने वाला भी कुछ बोलेगा, फिर मैं भी कुछ छोटी छोटी बातों में घाटा हो रहा है। और जब छोटी छोटी बातों में घाटा हो रहा होता है और फिर जीवन में थोड़ी सी बड़ी बात आती है, तो आत्मा के पास ताकत नहीं होती उस बात को सामना करने की, और फिर वो बात उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन मैं कमज़ोर होती हूँ तो वो बात मुझ पर हावी हो जाती है। तो जीवन का एक लक्ष्य रखें, अपने हर कर्म से दुआएं कमाते जाएं। राइट? कर सकते हैं दुआएं कमाना? इजी? कर सकते हैं दुआएं कमाना? पैसे कमाना ज़्यादा आसान या दुआएं कमाना ज़्यादा आसान? फॉर फ्री, राइट? फॉर फ्री में आते हैं। क्या करना है? अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरे का फ़ायदा सोचो। इवन एक सिंपल चीज़, आजकल देखो सड़क पे पार्किंग कम होती है, मार्केट सामने है, हम क्या करते हैं? अपनी गाड़ी लाते हैं या अपना स्कूटर लाते हैं, सामने लगा देते हैं जहाँ हमें ठीक लगता है। उससे दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती, हमें कोई फ़र्क नहीं दिख रहा होता उसमें, क्योंकि हम किसके बारे में सोच रहे हैं? मैं बस जाके 5 मिनट में आ जाऊंगी, इतनी देर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एंड वो बात राइट है, मैं सच्ची में दुकान से 5 मिनट में आ जाऊंगी। लेकिन अगर 1 मिनट के बाद जो इसकी दूसरी गाड़ी थी वो आ गए और वो 4 मिनट आपका इंतज़ार करते रहे, तो क्या लगता है उन्होंने कितनी दुआएं दी आपको वो 4 मिनट के अंदर? इतने छोटे कर्म में भी हमारा कर्म का खाता खराब हो जाता है। क्यों हुआ? हमने उनके बारे में नहीं सोचा, हमने सिर्फ किसके बारे में सोचा? अपने बारे में सोचा। ये जो स्वार्थ है ना, ये हर हमारे कर्म को बिगाड़ता है। और जितना वो स्वार्थ से हम चलते हैं, कर्म बिगड़ता रहता है, उतनी शक्ति कम होती जाती है, उतना स्वार्थ और बढ़ता जाता है, क्योंकि शक्ति नहीं दूसरे के बारे में सोचने की। अब तो जब हम हर रोज़ परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर इस बैटरी को चार्ज करेंगे, तो जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी तो ये अपने आप कम होता जाएगा, क्योंकि मेरे पास आना शुरू हो गया है। तो ऐसे से ऐसा बनना सहज होने लगता है। अगर हम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो इस समय थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बैटरी भी कम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आसपास की बैटरीज भी कैसे हैं? थोड़ी कम है। डिस्चार्ज बैटरी से अपनी बैटरी कनेक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज बैटरी से अपनी बैटरी कनेक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा? अपनी भी कम हो जाएगी। वो ही हो रहा है आज। तो वायुमंडल पूरा क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए हर घर में एक बैटरी को पावर हाउस से चार्ज होना है, और फिर पावर हाउस से चार्ज होके आप एक बैटरी से बाकी बैटरी सारी चार्ज होनी शुरू हो जाएंगी। करें ऐसा या नहीं करना है? टाइम है अपने आप को चार्ज करने के लिए? टाइम है अपने आप को चार्ज करने के लिए? अपना फ़ोन निकालो 1 मिनट और बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख दो उधर, आज से
मैं खुद के लिए समय निकालती हूँ आत्मा। बहुत समय बिता दिया ये बोल के कि मेरे लिए अपने पास अपने लिए टाइम नहीं है। इससे बड़ा धोखा हम अपने आप को और दूसरों को दे ही नहीं सकते थे कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबका ध्यान रख रही हूँ। इतना सबका ध्यान रखते रखते ऐसी दुनिया बना ली जहाँ बच्चों को मानसिक बीमारियाँ होने लग गए। इतना ध्यान रखने का ये रिजल्ट निकला, क्योंकि हम ध्यान बाह्य रख रहे थे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। बचपन से वही सीखा था, खाना खिलाना है, पढ़ाई पढ़ानी है, आज सब ध्यान रखना है। आत्मा को दूसरी आत्मा को शक्ति देनी है, ये तो नहीं पता था। और उतने समय में दुनिया बदल गई, वायुमंडल बदल गया, बच्चों के हाथ में फ़ोन आ गए ना बच्चों के हाथ में फ़ोन। उससे उनकी आत्मा रूपी बैटरी पर असर पड़ गया और वो बैटरी क्या होने लगी, थोड़ी सी कम। आपको लगता है आपके बच्चों के ऊपर फ़ोन का असर पड़ा है? नहीं पड़ा है। क्या करेंगे फिर? अब उनसे वो फ़ोन भी हम नहीं छुड़ा सकते हैं। अभी तो फ़ोन क्या छुड़ाएंगे, अभी तो नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी, अभी एडिक्शन और बढ़ जाएगी। आने वाला समय आसान नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसा लगेगा जीवन बहुत आसान हो गया है। इसको उठाएंगे यहाँ से। ऐसा लगेगा आने वाला समय जीवन बहुत आसान हो गया है, क्योंकि सच में बाहर बहुत कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन जितना बाहर आसान होता जा रहा है, उतना अंदर क्या होता जा रहा है? अगर हम पिछले 20 साल में देखें कितना जीवन आसान हो गया है, राइट? इमेजिन, ट्रेन की टिकट पहले करते थे, सुबह 4-5 बजे जाते थे, लाइन में खड़े होते थे, 1-2 घंटे के बाद टिकट मिलती थी। अभी कितनी देर में मिलती है? एक क्लिक, 2 मिनट में काम हो गया। अभी तो नीचे जाके दुकान से भी सामान खरीदने जाते, 1 क्लिक सामान घर पे आता है। इससे ज़्यादा आसान कैसे हो सकता है? बाकी तो कनेक्शन, कम्युनिकेशन, सब कुछ आसान। रुक कर पूछना भी नहीं पड़ता, भैया इधर कैसे जाना, लेफ़्ट जाना, राइट जाना, पहले वो भी रुक कर पूछना पड़ता था। अब सब कुछ मशीन कर दिया। हमारा जीवन कितना आसान हो गया, और हमने हाथ उठाया कि खुशी चाहिए। इसका मतलब बाहर आसान होने से ज़रूरी नहीं है कि अंदर आसान हो रही है स्थिति। कई बार जब बाहर सब कुछ बहुत आसान हो जाता है तो आत्मा को बेंड नहीं करना पड़ता, एडजस्ट नहीं करना पड़ता, झुकना नहीं पड़ता, तो आत्मा की कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि शक्ति घट जाती है। सपोज़ मेरा जीवन इतना आसान हो जाए कि मुझे झुकना ही ना पड़े। सपोज आपका शरीर ऐसे हो जाए, झुकना ही ना पड़े, तो शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा या बिगड़ेगा? इसी तरह जब हम बड़े हो रहे थे तो आपको अपने मम्मी पापा से कितना ना सुनने को मिलता था। नहीं ये नहीं मिलेगा, नहीं ये नहीं मिलेगा, नहीं यहाँ नहीं जा सकते, नहीं वहाँ नहीं जा सकते। टीचर से भी बहुत कुछ ना सुनने को मिलता है। किस किस ने बहुत सारा ना सुना था? क्या आपके बच्चे उतना ना सुन रहे हैं जितना आपने सुना था? तो कौन सा वाला अच्छा है, वो वाला या हमारा वाला? उनको तो ना सुनना नहीं पड़ रहा ज़्यादा। मुझे आपके शहर का नहीं पता, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे सब शहरों में ना बोलने को भी डरते हैं। अभी डर लगता है, क्योंकि इतना कुछ सुन लिया, उस बच्चे ने ये कर लिया, उस बच्चे ने ये कर लिया, ये कर लिया। माँ बाप डरते हैं अब अपने बच्चों को कुछ कहने से। कहते नहीं नहीं ठीक है, जो कर रहे हैं करने दो, कुछ बोलो नहीं, पता नहीं कुछ और न कर लें। ऐसा योग आ गया। किसी ने कुछ किया, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस वजह से बच्चों को बोलना बंद कर देते हैं, तो उसका नुकसान और हो जाता है। और जैसे ही नुकसान और होता है, कोई और कुछ और कर लेता है, और वो डर, वो भय और समाज में बढ़ता जाता है। इसीलिए वो सारी हवा आपके शहर तक आने से पहले कुछ थोड़ा थोड़ा घर में चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले घर के वायुमंडल को बढ़ाने के लिए हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है। तो आप चेंज अपने कर्म को कर रहे होंगे, लेकिन आपके बच्चे का भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। आप बदलना चाहते हैं उनका भाग्य? यस, बदलना चाहते हैं। आसान नहीं है उनकी जीवन अब बिल्कुल आसान नहीं है। और अब आप ये समझो कि एक बच्चा जो अपनी छोटी छोटी बातों में भी थोड़ा जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है, ना सुनने की आदत नहीं है, उसके एक दूसरे बच्चे से शादी होती है जो वो दूसरा भी सेम है। अब ये रिश्ता निभ जाएगा?
अब ये रिश्ता निभ जाएगा या नहीं निभेगा? बहुत बड़ा क्राइसिस है इस समय, और आने वाले 2, 4, 5 सालों में ये क्राइसिस और बढ़ जाएगा। इसको रोकने का, भारत को वापस अपनी संस्कृति पर जाने का, स्वर्णिम भारत वापस आने का, वो हमें ही लाना होगा। वो बच्चे इंटेलिजेंट बहुत हैं, इन्फॉर्म्ड भी बहुत हैं, सब कुछ उनको एक क्लिक पे मिलता है। अब उनको सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है जिससे उनका भाग्य अति श्रेष्ठ बन जाएगा, और वो है आंतरिक शक्ति। लेकिन आंतरिक शक्ति टेक्नोलॉजी से नहीं मिलेगी, आंतरिक शक्ति खरीदी नहीं जा सकती। आंतरिक शक्ति कौन देगा? आंतरिक शक्ति कौन देगा? रखो उंगली उनके ऊपर। और कैसे देंगे? कैसे देंगे? अपनी शक्ति बढ़ाकर। और अपनी शक्ति कैसे बढ़ाएंगे? रोज़ के ये छोटी छोटी बातों में जहाँ हम ठीक से सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और श्रेष्ठ कर्म करेंगे। इवन अगर मेरे आसपास कोई सही नहीं कर रहा तो भी। हम सब सेंटर पर देखते हैं कि जब कोई नए आते हैं, अपने लिए आते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कि इसका कोई और किसी और को फ़ायदा होने वाला है। वो अपने मन की शांति के लिए, या जस्ट कोई उनको ले आया कि आ जाओ मेडिटेशन सीख लो, आ गए। 3-4 महीने करना शुरू करते हैं रोज़। थोड़े दिन के बाद कहते हैं मेरे घर में ये बदल गया, मेरे घर में वो चेंज हो गया, मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई थी, वो ठीक हो गई। लेकिन वो लोग जो बाकी घर वाले थे वो नहीं आए थे कभी। थोड़े दिन पहले मैं एक डॉक्टर्स प्रोग्राम में थी, एक कैंसर सर्जन स्टेज पे आए और उन्होंने कहा मेरी वाइफ 5 साल से इस सेंटर पर आ रही है, मैं बदल गया। तो सब उनको ऐसे देखने लगे, मैंने भी देखा। मैंने कहा आप भी आते होंगे? कहा नहीं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना है कि हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि अगर घर में एक आ जाए तो दूसरे बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं दूसरे कैसे बदलते हैं? अगर एक बदलता है घर के अंदर तो कैसे बदलते हैं दूसरे? जब एक बदलता है, अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन आज ऊपर उठने लगेगी, आपके घर की हवा बदलनी शुरू हो जाएगी, आपके घर की वाइब्रेशन उठनी शुरू हो जाएगी। और जब आपके घर की वाइब्रेशन उठनी शुरू हो जाएगी, उस घर में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर उस वायुमंडल का असर पड़ जाएगा और उनकी वाइब्रेशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। उनको बोलकर चेंज नहीं किया जा सकता, अभी उनको बोल कर नहीं कर सकते। उनके लिए खुद की शक्ति को बढ़ाकर उनको शक्ति दे सकते हैं। अभी भी समय है। और 4-5 साल निकल गए, टू लेट। WHO ने कहा है डिप्रेशन हमारा अगला एपिडेमिक है। लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर लेना ऑनलाइन। ऑलरेडी हर 5 में 1 को है, और पेंडेमिक मतलब उन्होंने लिखा अगले साल तक हर 3 में 1। हर 3 में 1 हो गया तो घर घर में हो जाएगा। फिर क्या सफलता, क्या करेंगे हम उस मेहनत का, जब हमने कहा कि मेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है? क्या करेंगे हम उस सब का? इसीलिए आज के दिन ही निर्णय लेना है कि मुझे अपने घर का शक्ति स्तंभ बनने के लिए पहले रोज़ अपनी बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। हमें मालूम है सही कर्म क्या है, हमें मालूम है सही सोच क्या है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो होता नहीं है। होता है ना ऐसा, मुझे मालूम है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात सामने से इतनी बड़ी आती है, मैं कहती हूँ क्या करूँ, गुस्सा तो क्या बोलते हैं हम, गुस्सा तो आ गया। तो समझ है, नॉलेज है क्या राइट है क्या नहीं है, पावर चाहिए उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस समझ को धारणा में लाने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति मेडिटेशन से आती है, वो हमारे लिए बहुत इजी बन जाता है। तो इसीलिए आज अपने लिए ये पक्का करें कि मुझे मेडिटेशन सीखना ही है। मेडिटेशन कोई रिलीजन के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं लाता है, धर्म अलग है, मेडिटेशन माइंड की एक्सरसाइज है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर धर्म के लोग हैं, हर एक अपने ही धर्म में, अभी भी धर्म थोड़ी चेंज हुआ किसी का भी, लेकिन धर्म हमारी धारणा बन जाए, धर्म हमारा कर्म बन जाए। आज हमारा धर्म और कर्म थोड़ा सा डिफरेंट चलता है।
सुबह प्रार्थना में कुछ और बोलते हैं, सारा दिन में लोगों से कुछ और कहते हैं। तो धर्म और कर्म अलाइंड नहीं है। कर्म योगी अर्थात जिसका कर्म आत्मा के धर्म के आधार पर हो, और आत्मा का धर्म है पवित्रता, शांति, शक्ति, सुख, प्यार, ज्ञान और आनंद। सतोगुणी आत्मा मतलब 7 संस्कार आत्मा का धर्म है, और वो 7 संस्कार आत्मा के हर कर्म में आने चाहिए। और उसके लिए आत्मा को क्या करना है? सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाना है। रेडी करने के लिए जाने से पहले किसी को क्षमा करना है। जाने से मतलब इस हॉल से जाने से पहले नहीं, यहाँ से जाने से पहले करना है किसी को, करना है किसी को। यस, कोई गांठें खोलनी है। आपको पता है हमारे पास बहुत सारे अनुभव है। आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाती जब तक सामने से वो व्यक्ति आता है, कुछ कहता है, वो गांठ खुलती है, फिर वो जाते हैं। इसीलिए कब कर लेना चाहिए? कब कर लेना चाहिए? कब करना चाहिए? अभी। आज का भी क्या पता, रास्ते में कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ हो जाए थोड़ी पता है। कुछ गारंटी के साथ नहीं चलते आजकल। एवर रेडी, कभी भी शरीर छोड़ना है। जीना ऐसे है कि अभी अभी समय आया तो रेडी टू गो। जैसे कुछ लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, उनका एक छोटा सूटकेस पैक्ड ही रहता है, क्योंकि पैक करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी कॉल आया तो अभी जाना है। ऐसे ही हमें भी टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाना है। और फिर हमारी वो गांठें क्या होती हैं? हमारे साथ जाती हैं। जब अंतिम संस्कार होता है ना, तो पंडित जी वो डंडी देते हैं, कहते इसको तोड़ो। अभी मैं गई थी पिछले हफ्ते किसी, फिर वो घास दिया, घास तोड़ा, बोला पीछे फेंको ऐसा। तो पीछे फेंको मतलब अभी हमारा और आपका क्या हुआ? अंतिम संस्कार वहाँ किया, आगे चल कर आए, घास दिया, छोटे छोटे दाने तोड़ो और पीछे फेंको। कि मतलब हमारा आपके साथ का कार्मिक अकाउंट क्या हो गया? पूरा हो गया। लेकिन वो पूरा तो तब होगा जब यहाँ पूरा किया था। तो वो हमें सिखाते हैं कि कैसे इसको करना है, लेकिन करना किसको पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा। तो आज का दिन सब कुछ करते हुए अंदर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो उसका कर्म है। उसके बिगड़े हुए कर्म को देखकर मैंने अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं है। अगर दूसरा जना अपनी वाइट ड्रेस को गंदी कर रहा है तो हम उठा के अपनी नहीं करनी शुरू कर देंगे, और ही हम अपनी वाइट को क्या करेंगे? और ध्यान से साफ करके रखेंगे। इतना कर सकते हैं आज सारा दिन? यस। सामने से कोई आपसे गलत बोल रहा है, वो किसका भाग्य बिगाड़ रहा है? वो किसका भाग्य बिगाड़ रहा है? कोई अगर आपके बिजनेस में विघन डाल रहा है, वो किसका भाग्य बिगाड़ रहा है? वो किसका भाग्य बिगाड़ रहा है? भले आज उसके पास पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसने जो कर्म किया उसका जब परिणाम आएगा तो क्या उस आत्मा के पास ताकत होगी उस परिणाम को सहन करने के लिए? तो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े नुकसान नहीं कर देने हैं। याद रखना है, कोई भी ऐसी बॉल नहीं है जो वापस नहीं आएगी। आनी तो हर एक ही है, आनी तो हर एक ही है। तो सबसे पहले तो ध्यान से सोचकर फेंके, और जो पुरानी फेंकी हुई वापस आ रही है तो उसके सामने अपनी शक्ति को बढ़ाकर अच्छी सोच के फेंके। लेकिन दूसरे के गलत के लिए अपने साथ गलत न करें। हमेशा याद रखें, दूसरा हमारे साथ गलत नहीं कर सकता है। जब दूसरा गलत कर रहा होता है, वो किसका भाग्य बिगाड़ रहा है? जब दूसरा गलत कर रहा है आपके साथ, वो किसका भाग्य बिगाड़ रहा है? वो खुद का। इसको पक्का करो। हम क्या बोलते हैं? वो मेरा भाग्य बिगाड़ रहे हैं। कोई मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकता। मेरा भाग्य बिगाड़ने की पावर एक ही के पास है, और मेरा भाग्य अच्छा बनाने की पावर भी एक ही के पास है। अगर आपके भाग्य में वो कुछ अच्छा लिखा हुआ है, कोई भी सामने से आ जाएगा आपका वो काम करने के लिए। और अगर कोई आके मेरा काम इस समय कुछ बिगाड़ रहा है, वो भी मेरे ही कर्म के परिणाम की वजह से हो रहा है, उनके कर्म की वजह से नहीं हो रहा है। तो इधर उधर उंगली रखना बंद करें, और ऊपर तो उंगली बिल्कुल न रखें। किसकी वजह से हुआ ये? जब यहाँ नहीं मिलता ना, किस पर रखें? ये छोटी छोटी पे यहाँ रख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात है तो यहाँ कैसे रखेंगे? तो तब कहाँ रख देते हैं? वो उसकी वजह से। वो क्यों करेगा ऐसा किसी के साथ? वो क्यों करेगा? आज जो जो सृष्टि पर हो रहा है, भगवान क्यों करेगा हमारे साथ ऐसा?
भगवान अगर हमारा भाग्य लिखेगा तो हमारा भाग्य कैसा होगा? परफेक्ट। तो इसीलिए इधर भी उंगली नहीं रखनी, उधर भी नहीं उंगली रखनी, जिम्मेवारी की उंगली यहाँ रखनी और कर्म को बदलने की जिम्मेवारी की उंगली भी खुद पर रखनी है। जब अपनी परफेक्शन, स्वच्छता पर ध्यान रखेंगे तो आपके कर्म श्रेष्ठ और कर्म से भाग्य तो श्रेष्ठ बनता ही जाएगा और आपकी वाइब्रेशन से आपके बच्चों का कर्म श्रेष्ठ बनता जाएगा। ये सिर्फ अपने लिए नहीं हो रहा है, याद रखना है। जिसको आप कहते हैं मेरा बच्चा, वो भी आत्मा है। आपको पता नहीं है कि वो अपनी पास्ट लाइव्स में कौन सा कर्म करके आए हुए हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अचानक कोई भी एक बॉल वापस आ जाती है, पूरा परिवार अफेक्ट हो जाता है। कहते मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो गया? आत्मा ऑन अ जर्नी अपने कर्म साथ लेकर आई है। आप कितना भी चाहें कि मेरे बच्चे का भाग्य परफेक्ट हो, आपके चाहने से नहीं हो सकता है। वो अपनी गेंद फेंक कर आई है, वो गेंद वापस आनी है। हाँ, हमारे पास ये शक्ति है कि जब आपके बच्चे के जीवन में कोई मुश्किल गेंद आती है, आपकी शक्ति इतनी बढ़ी हुई होगी कि आपकी शक्ति से उसको शक्ति मिलेगी और वो मुश्किल गेंद को भी सहज क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसकी गेंद को देखकर अगर हम ही बैठ गए, ऐसे कैसे हो गया मेरे बच्चे के साथ, तो फिर उस आत्मा को देने की शक्ति आपके पास नहीं होगी और फिर उसकी गेंद इतनी भारी थी नहीं, लेकिन हमारी शक्ति कम होने के कारण उसकी बात भारी होने लगेगी पूरे घर के लिए। तो हम सब जो एक घर में रहते हैं, वो रिश्ते नहीं हैं सिर्फ, वो आत्मा 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 जर्नी पर है। हर एक अपना अपना भाग्य लेकर आया है। कुछ नहीं पता कब किसकी कौन सी गेंद वापस आ जाए, कब किसकी कोई बहुत सुंदर गेंद वापस आ जाती है, घर का भाग्य बदल जाता है। लेकिन कभी किसी की कोई मुश्किल गेंद वापस आ जाती है। हमारा रोल है एक दूसरे को शक्ति देना ताकि वो आए हुए गेंद का सही तरीके से सामना करके अपने भाग्य को क्या बनाए? श्रेष्ठ बनाए। सिर्फ मेरे सोचने से कि मेरे बच्चे के साथ सब कुछ परफेक्ट ही होगा, ज़रूरी नहीं है। उसके साथ वो ही होगा जो वो करके आया है। लेकिन उससे मैटर नहीं करता कि कुछ मुश्किल आया, कुछ भी आ जाए, अभी शक्ति होगी तो सहज क्रॉस कर लेंगे। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। रेडी आप करने के लिए उनके लिए? यस, रेडी। तो इसीलिए 15-20 मिनट का टाइम रोज़ अपने जीवन में रखें, प्रेफरेबली सुबह रखें, जहाँ आप सुबह बैठकर, घर में भी बैठ सकते हैं, सेंटर पर आकर कर सकते हैं। मेडिटेशन रोज़ करें और रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट करें, ताकि दिन के जितने कर्म होंगे उसको सोने से पहले चेक करके साफ करें। और जब इतना ध्यान रखते जाएंगे तो सारा दिन में कर्म करते हुए ही साफ रख लेंगे। जैसे सुबह वाइट पहना, दिन में ध्यान रखा, लेकिन फिर भी अगर दाग लग गया तो रात को सोने से पहले सारे चेक कर लेना दाग और साफ़ कर देना। और धीरे धीरे इतना ध्यान होगा कि दाग लगते ही दिख जाएगा, उसी टाइम साफ़ कर लेंगे। और धीरे धीरे इतना ध्यान होगा कि दाग ही कम 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 होते जाएंगे। ये जीवन की यात्रा है, ये यात्रा है। और ये यात्रा का कंट्रोल सारा किसके हाथ में है? इस जीवन की यात्रा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? इधर 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 नहीं, किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो हमारे कर्म से हमारे भाग्य बनते हैं। तो अपने कर्मों पर अटेंशन रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर सीखना है। कौन कौन कभी सेंटर आकर मेडिटेशन का कोर्स करके गए हैं? अच्छा, कौन कौन नहीं करके गए हैं? ओके, तो कल से 3 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स सेंटर पर रखा है। हर सेंटर पर आपको एक छोटा सा लीफलेट मिला होगा, उसमें सारे सेंटर के एड्रेस और नंबर हैं। 2 टाइम रखे हैं, 2 टाइम रखे हैं, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम। सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। कल मंगलवार है। ये QR कोड भी बाहर आपको मिल जाएगा, पैम्फलेट, जिससे आपको सब सेंटर के एड्रेस मिल जाएंगे। तो सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे।
ठीक है। और अगर किसी को ये 3 दिन सूट नहीं करते तो फ्राइडे सैटरडे संडे एक बार और करेंगे कोर्स। और फ्राइडे सैटरडे संडे भी वही टाइम होगा, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। कौन सा दिन ज़्यादा बेटर लगता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या फ्राइडे सैटरडे संडे? कौन सा बेटर है? कोई भी नहीं, आना कि नहीं आना, किस ने आना है सीखने के लिए? नहीं तो बहनें अभी चेंज कर सकती हैं, अगर हमें कुछ चेंज करना है, क्योंकि ये आपके लिए है। तो किस को सुबह का टाइम सूट करता है 7 से 8 का, और किसको शाम का टाइम सूट करता है 7 से 8 का, और किसको ये वाला दिन सूट कर रहा है मंगलवार बुधवार गुरुवार, और किसको फ्राइडे सैटरडे संडे सूट कर रहा है? फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं सूट कर रहा किसी को भी? ओके। और किसने नहीं करना है वो हाथ उठाओ। अपने आप को नहीं कहना कि टाइम नहीं है, वो ही सबसे बड़ा गलत कर्म है इस कलयुग के एंड का, कि मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मैं बाहर कमाने में, बाहर संभालने में बिजी हूँ, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा अपने आप के साथ धोखा होता है। चलें सीधा होकर बैठें, 1 मिनट के लिए खुद को चेक करते हुए अब चेक करें कोई ऐसा दाग जो साथ नहीं लेकर जाना है, इस हॉल से बाहर नहीं जाना है। थोड़ा देर कोई ऐसी गांठ है, क्षमा करें उनको। मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ, अपने परिवार के लिए शक्ति कमाने के लिए 3 दिन 1 घंटा मैंने निकालना ही है। अगर किसी को ये दोनों टाइम सूट ना करें तो सेंटर पे फ़ोन करके आप अपने टाइम पे 3 दिन आ सकते हैं, लेकिन ये मुझे करना ही है। इस समय मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, इस समय मुझे शक्ति बढ़ानी है। मेरे एक के परिवर्तन से मेरा परिवार बदलेगा, शरीर का स्वास्थ्य बदलेगा, कर्म से भाग्य बदलेगा। एक विधि सीखनी है कि उस परमात्मा पावर हाउस से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने की तरीका, सर्वशक्तिवान से खुद में शक्ति भरने का तरीका। ये कर्म मुझे करना ही है। हम यहाँ से अपने अगले काम तक मौन में रहेंगे, मौन में ही उठेंगे, मौन में ही चलेंगे। जब तक हम घर या ऑफिस नहीं पहुँचते 10 मिनट के लिए मौन रखेंगे। वो मौन भी शक्ति बढ़ाएगा और सारा कुछ जो सोचा, जो मंथन किया, वो आत्मा में गहरा चला जाएगा। मौन में रहेंगे, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे उठेंगे, लेकिन मौन में चलेंगे। कुछ कहना है आपको? क्या करना है? जैसे जैसे बताएंगे वैसे उठेंगे। आगे की 3 लाइन उठेंगे, पीछे की 3 लाइन उठेंगे। बिल्कुल मौन में चलेंगे फरिश्तों की तरह। आगे की 3 लाइन उठें, पीछे की 3 लाइन उठें। गैलरी में जो बैठे हैं वो उठ सकते हैं। आगे की 3 लाइन और उठेंगे।
3 लाइन अगली उठेंगी। जो इस साइड बैठे हैं ये 2 कॉलम में, वो यहाँ से आते जाएं, जो दूसरी साइड बैठे हैं वो इस दरवाजे से जाते जाएं, सभी उठ सकते हैं। जो इस साइड बैठे हैं वो ये दरवाजे या आगे से जाएंगे, जो इस साइड बैठे हैं वो इधर से जाएंगे, सभी उठ सकते हैं इकट्ठे।